हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। मैं चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट, आपके सामने अकाउंट के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकेंड क्लास है। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल ट्रांजेक्शंस एंड देयर इफेक्ट। अभी तक किसी बच्चे ने मेरा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। हेलो एवरीवन, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की सेकेंड क्लास है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एक एक चीज़ ध्यान से सुनना। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मेल कर देना। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी आपको दूसरे टाइप से समझाने की, आपको क्लैरिटी में दिलवा के रहूंगी। ठीक है। और प्लस एक चीज और देखो बच्चों, हम अकाउंट्स कैसे सीखेंगे कि हमारा ही बिजनेस है, हम ही बिजनेस कर रहे हैं, हम एक एक एंट्री को अपने से कोरिलेट करेंगे, जिससे हमें बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें आज की क्लास का पहला टॉपिक, स्पेशल ट्रांजेक्शंस एंड देयर इफेक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों अकाउंट्स, लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक एक चीज़ ध्यान से सुननी है। देखो, हमारे सबसे पहले है एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक्सपेंसेस हम बच्चों तीन टाइप से पे करते हैं। या तो हम पहले दे देते हैं, या हम ऑन टाइम देते हैं, या फिर हम बाद में देते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आप सपोज आप मार्केट जा रहे हो, आप शर्ट ले रहे हो, आपने शर्ट खरीद ली और कहती है मैं बाद में पे करूंगा। ठीक है, वो भी मान गए क्योंकि वो आपको जानता था। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर आप क्या कर रहे हो? लेट पेमेंट कर रहे हो। अगर आप क्या कर रहे हो? लेट पेमेंट, मतलब आपने गुड्स या सर्विसेज ले तो ली, लेकिन आपने पेमेंट उसकी बाद में की है। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देके मैं समझाऊंगी आपको। आउटस्टैंडिंग मतलब लेट पेमेंट करना एक्सपेंसेस का। दूसरा क्या है? आप शर्ट खरीदने गए और आप शर्ट लेकर आ गए, आपने हाथ के हाथ पेमेंट भी कर दी ऑन टाइम। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आपको पेमेंट करनी थी तब आपने पेमेंट कर। तीसरा क्या है? तीसरा आपका प्रीपेड, मतलब आपने पहले ही एडवांस दे दिया, आपने पहले ही पैसे दे दिए और उसके बदले आप शर्ट गए एक महीने बाद लेने या बाद में लेने, कभी भी एक महीने बाद या 15 दिन बाद। उसको हम क्या बोलते हैं? प्री। ठीक है, अब जैसे आपका और मेरा एग्जाम्पल लेते हो, आप मेरे पास ट्यूशंस पढ़ने जाते हो। ठीक है, अभी चल रहा है हमारा अगस्त। ठीक है, आप मेरे पास आए, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे प्रीपेड का। ठीक है, आप मेरे पास आए कि मैम ये लो अगस्त की भी फीस, साथ में आप सितंबर की भी फीस ले लो, साथ में आप सितंबर की फीस ले लो। मैंने कहा नहीं बच्चा, मैं तो सितंबर में तो मुझे पढ़ाऊंगी तभी देना ना, मतलब सितंबर के मंथ में देना, अभी अगस्त में क्यों दे रहे हो? नहीं, उसने कहा कि, आपने कहा कि नहीं मैम अभी आप रख लो। तो ये केस क्या हो गया? प्रीपेड। प्रीपेड कैसे बनता है बच्चों? प्री प्लस पेड, मतलब आपने पहले ही पेमेंट कर दी। प्रीपेड, पेड प्री कर दिया आपने पेड, जबकि आपका ड्यू बाद में है, आपके उसके अगेंस्ट सर्विसेज गुड्स बाद में लोगे, लेकिन आपने पेमेंट कर दी मुझे पहले ही, उसको बोलूंगी मैं प्री पेड। सेकेंड वाला बच्चों मेरा कंसेप्ट क्या है? ऑन टाइम। ये तो सिंपल सा था, जब आपने मुझे अगस्त की फीस अगस्त में ही दी, सितंबर की फीस सितंबर में दी, तो मेरा ऑन टाइम है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आउटस्टैंडिंग क्या है? आउटस्टैंडिंग क्या बोलते हैं बच्चों? अब आप मेरे पास आए, आप अगस्त में ट्यूशन पढ़ रहे, ठीक है, मेरे पास आए कि मैम हमारे इस बार थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस खराब चल रहे हैं, तो इस मंथ में आपको फीस नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने कहा बच्चों कोई बात नहीं, एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ट्यूशन पढ़ लो, आपको जब ठीक लगेगा तो आप बाद में दे देना। आपने क्या किया? अगस्त में आपने ट्यूशन पढ़ ली, लेकिन आपने मुझे फीस नहीं दी। आपने मुझे अगस्त की फीस कब दी है बच्चों? सितंबर में दी है। आपने मुझे कब दी? अगस्त की फीस सितंबर में दी है, तो क्या है? आउटस्टैंडिंग है। देखो एक और एग्जांपल दूं, आउटस्टैंडिंग मतलब कि जिससे आप सर्विसेज ले रहे हो, आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, प्लीज मेरे पैसे दे दो, प्लीज मेरे पैसे दे दो। अगर आप ये वर्ड से भी समझे तो आउटस्टैंडिंग, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है,
मतलब उसके अगेंस्ट आप सर्विसेज तो ले चुके हो, लेकिन आपने अभी तक उसको पैसे नहीं दिए। क्लियर? पहले दे दिए प्रीपेड, बाद में दिए आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग कैसे याद रखना है बच्चों हमें कि वो हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, प्लीज मुझे पेमेंट कर दो। ऑन टाइम तो सिंपल, ठीक है। अब हम धीरे धीरे देखते हैं इसका हम ट्रीटमेंट अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करें। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन तो सबको याद हो गई है, समझ के हमने कैसे ड्राइव किया था, है पेन के एग्जाम्पल से ड्राइव किया था कि मैंने 10 रुपए का पेन लिया, या तो मैंने वो कैपिटल में से लिया, मेरे पास पैसे थे, या मैंने उसको उधार पे लिया, वही सब चीजें थी। तो देखो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो भी हमारी ट्रांजेक्शन आएगी उसके हमें दो जगह इफेक्ट डालना है। क्लियर? हमें पिछली बार का मैंने थोड़ा रिवाइज करा दिया, दो जगह इफेक्ट डालना है, और ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे अपना आउटस्टैंडिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। आउटस्टैंडिंग का एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले हम ट्रांजैक्शन उठाते हैं अपनी आउटस्टैंडिंग वाली, मतलब कि अगस्त की फीस थी, आपने कब पे की है, सितंबर में 5000 रुपीज की फीस थी, ठीक है। और मैं आपका ही नाम ले रही हूँ, अगस्त की फीस आपने सितंबर में पे की है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अगस्त की फीस सितंबर में पे की है। अब देखो सबसे पहले ये क्या है, 5000 रुपीज आपके खर्चे हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस है। दूसरा बच्चों क्या है, आपके सर पे क्या हो रहा है, बोझ हो रहा है, आपके सर पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटीज इंकर्ड हो रही है कि भाई तूने सर्विसेज तो ले ली, तूने ट्यूशंस तो पढ़ ली, लेकिन तूने अभी तक फीस पे नहीं की है। क्लियर? एक तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है, दूसरी चीज क्या बढ़ रही है बच्चों, मैंने ट्यूशंस ले ली, मैंने पढ़ाई कर ली, लेकिन मैंने अभी तक फीस पेमेंट नहीं की है। तो हमारी क्या हो रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, मेरा सुख छीन गया, मेरा चैन छीन गया, ठीक है। तो दूसरा इम्पैक्ट हमारा क्या जाएगा, लाइबिलिटीज पे। आप देखो ध्यान से देखना एक एक चीज, मैंने आपको रूल में क्या बताया था, जो भी सारे एक्सपेंसेस होंगे, देखो पिछली क्लास में मैंने जो आपको रूल्स बताए थे, जो पिछली क्लास में मैंने आपको रूल्स बताए थे, क्या बताए थे कि जो सारे एक्सपेंसेस है वो कैपिटल में से डिडक्ट करने हैं, ठीक है। तो हम बनाते हैं अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन, एक एक चीज एक एक कंसेप्ट हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमें लाइफ टाइम तक याद रहेगा। तो एसेट्स इक्वल्स टू बच्चा कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अगर हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाली एंट्री है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस है तो मेरे कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे, ठीक है, कैपिटल के मैं नीचे डाल दूंगी, ठीक है। मैं फॉर्मेटिंग बताऊंगी आपको जब मैं इलुस्ट्रेशन कराऊंगी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कराऊंगी, अभी जस्ट मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ कि कैसे कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है, लाइबिलिटी बढ़ेगी, मेरे सर पे बढ़ गया बोझ, तो मैं यहाँ पर लाइबिलिटी में ऐड कर, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जरूरी नहीं है कि हमारा एक चीज ऐसे एक मतलब दो इफेक्ट में से एक बार एक जगह एसेट जाए, एक जगह लाइबिलिटी जाए, हमारा एक साइड भी जा सकता है। मतलब इस केस में भी हमारा क्या हुआ, कैपिटल में से मेरा लेस हो गया और लाइबिलिटी में मेरा ऐड हो गया। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड मेरा क्या है बच्चों, ऑन टाइम। ऑन टाइम तो बहुत इजी सा है, ठीक है। ऑन टाइम में मेरा क्या होगा, ये मेरा एक्सपेंसेस है, ठीक है, एक्सपेंस है। दूसरा बच्चों क्या है, आपने मुझे ट्यूशन फीस पे की है, तो आपकी पॉकेट से क्या जा रहा है, कैश या फिर चेक। क्लियर? आप मेरे पास आते हो, मैम अगस्त में मैंने आपसे ट्यूशन पढ़ ली है, मैंने कहा हाँ बच्चा पढ़ तो ली है, आप फीस लेकर आए हो क्या, आपने कहा हाँ मैम जरूर लाए है। तो आपने क्या किया, अगस्त की फीस अगस्त में ही पे कर दी। क्या जाएगा आपकी पॉकेट से, 5000 रुपये। क्या जाएगा, कैश जाएगा। कैश बच्चों मेरा क्या है, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको क्या बताया था, जो भी मेरे कैश बैंक ऑन सारी प्रॉपर्टीज वगैरह वो मेरे किस में आती है, एसेट्स में आती है। जिस बच्चे ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज सेकंड क्लास को देखने से पहले फर्स्ट क्लास देख ले, वरना कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे, हिलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मेरी क्या आ जाती है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो क्या क्या चीजें हुई है, एक्सपेंसेस है मेरा, मैंने रूल्स में पढ़ा था
कैपिटल में सारे एक्सपेंसेस मेरे डिडक्ट हो जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर डिडक्ट कर लिया 5000 रुपीज। और मेरा क्या गया, एसेट्स में जो कैश होता है वो मेरा हो गया रिड्यूस। क्लियर। तो बच्चों मेरा क्या हुआ, एक साइड एसेट डल गया, एक साइड एसेट पे इम्पैक्ट आ गया और दूसरी साइड मेरा कैपिटल पे इम्पैक्ट आ गया। क्लियर। दोनों जगह मेरा माइनस होके मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन हो जाएगी मैच। चले अब हम तीसरा वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तीसरा क्या है भाई, हम दिलदार है, हम है प्रीपेड। हमने पहले ही पेमेंट कर दिया। क्या किया था आपने, सितंबर की फीस आपने कब दे दी थी, मुझे अगस्त में ही दे दी थी, 1 महीना पहले। देखो आपने अगेंस्ट कुछ चीज मिलनी है, मैंने पिछली क्लास में आपको क्या बताया था, अगर हमें कुछ चीज मिलनी होती है तो मैं किस में डालती हूँ, एसेट्स में डालती हूँ, और कुछ चीज देनी होती है तो किस में डालती हूँ, लाइबिलिटीज में डालती हूँ। क्लियर। तो इस आपने मुझे जो सितंबर की फीस अगस्त में पे कर दी, इसके अगेंस्ट आपको ट्यूशन पढ़ना था सितंबर में, मतलब इसके अगेंस्ट आपको चीजें मिलनी थी ना, सर्विसेज मिलनी थी ना, मतलब आपको एजुकेशन मिलनी थी ना, अभी मिली नहीं ना, आगे जाके मिलेगी ना। तो जो चीज हमें फ्यूचर में मिलनी होती है, बच्चों ध्यान से सुनो एक एक वर्ड, जो चीजें हमें फ्यूचर में मिलनी होती है उसको हम डालते हैं एसेट में, जो चीजें हमें फ्यूचर में पे करनी होती है, देनी होती है, उसको मैं किस में डालती हूँ, लाइबिलिटीज में। बस ध्यान से दिमाग में ये बात बिठा लो, देनी है तो मैंने डाला लाइबिलिटीज में, लेनी है तो मैंने डाला एसेट में। इस केस में मुझे ट्यूशन लेनी है, मेरे को क्लासेस लेनी है, तो मेरा किस में आएगा, एसेट्स में आएगा। आउटस्टैंडिंग वाले केस में आपको फीस पे करनी थी, देनी थी, तो किस में आना था, आपका लाइबिलिटीज में आना था। क्लियर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किस ने मुझे ट्रीटमेंट बता दिया, कहाँ कहाँ आएगा। ठीक है। देखो एसेट्स, हम वो फिर से इक्वेशन लिखते हैं, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो बच्चों एसेट्स में ही हमारा आता है जिससे हमें रिसीव होना है अमाउंट, जिससे हमें रिसीव होना है अमाउंट, हमें जिसके अगेंस्ट कुछ मिलना है। एसेट में ही आता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ही नाम देंगे हम एसेट्स में। तो हमारा क्या आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमने 5000 रुपीज डाल लिए, और यहाँ पर चीज क्या इम्पैक्ट होगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किसने ठीक बताया था। दूसरी चीज बच्चों क्या है, अब आपने मुझे सितंबर की फीस अगस्त में पे कर दी, पेमेंट कर दी, तो बच्चों मेरी जेब से क्या गया, कैश गया ना, मेरी जेब से क्या गया, पैसे गए, पैसे गए ना। जैसे फर्स्ट सेकंड वाला था कि आपने ऑन टाइम पे कर दी, तब भी हमारा किस पे इम्पैक्ट आया था, कैश पे इम्पैक्ट आया था। ठीक है। तो इस केस में भी आपने प्रीपेड कर दिया, मुझे पहले ही पे कर दिया, तो मेरा क्या होगा, कैश में से माइनस। ठीक है। अब कहीं बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैडम आपने इस केस में कैपिटल में से क्यों नहीं माइनस किया, क्योंकि ये तो एक्सपेंस था। बच्चों एक बात बताओ, हम किसकी अकाउंटिंग करें, कौन से महीने की, लेट्स से अगस्त की, तो अगस्त का एक्सपेंसेस थोड़ी ना, ये एक्सपेंसेस किसका है, हमारा सितंबर का है। तो सितंबर में इसको हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे। हम क्या करेंगे, जिस महीने का, जिस पीरियड का वो एक्सपेंस है, उस पीरियड में ही उसको उसी तरीके से ट्रीट करेंगे। तो इस केस में क्या था, इसके अगेंस्ट मुझे सर्विसेज मिलनी थी फ्यूचर में, तो मैंने इसलिए एसेट में डाला, कैश मेरा चला गया इसलिए मैंने एसेट माइनस कर दिया। मैंने कैपिटल में से डिडक्ट क्यों किया, क्योंकि मेरा इस पीरियड का एक्सपेंसेस नहीं है, मेरा जो एक्सपेंस है ये नेक्स्ट वाले मंथ का है। क्लियर। देखो ऊपर वाले में मैंने, आउटस्टैंडिंग वाले में क्या किया था, आउटस्टैंडिंग वाले में मेरा उसी महीने का था। ठीक है। तो मैंने इसलिए कैपिटल में से 5000 माइनस कर दिया था। ठीक है, उसी महीने का था इसलिए मैंने माइनस कर दिया था। इस केस में क्या है कि मेरा उस महीने का नहीं है। जब मैं सितंबर में अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाऊंगी सितंबर मंथ की, तो उस केस में ही मैं कैपिटल में से माइनस करूंगी, क्योंकि उस पीरियड में ही वो एक्सपेंसेस माना जाएगा, अगस्त का एक्सपेंसेस नहीं है ये। ठीक है। बिल्कुल ध्यान से बारीकी से चीजों को ग्रास्प करने की कोशिश करो। स्टार्टिंग वाले कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे तो एंडिंग वाले कंसेप्ट तो ऑटोमेटिकली क्लियर ही है। ठीक है। अब देखो हमारा हो गया ये एक्सपेंसेस कवर। क्लियर।
लिख लेना आप कहीं भी। अगर प्रीपेड हो तो दो जगह इफेक्ट जाएगा, कैश में जाएगा माइनस, प्रीपेड एक्सपेंसेस में अंडर एसेट्स ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। किसमें? आउटस्टैंडिंग के केस में हमारा कैपिटल में से डिडक्ट होगा, लाइबिलिटी में ऐड होगा, ऑन टाइम में मेरा क्या होगा? कैपिटल में से माइनस होगा, कैश में से भी माइनस होगा क्योंकि मेरे पास से कैश जा रहा है। प्रीपेड में क्या होगा? मेरा कैश में से माइनस होगा और एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेस अंडर एसेट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो गई एक्सपेंसेस की बात। अब हम कहाँ चलेंगे? अब हम चलेंगे अपनी इनकम। जहां एक्सपेंसेस है तो भाई इनकम की भी तो बात होनी चाहिए, इनकम की भी तो होनी चाहिए, क्योंकि हम खर्चे करते किस लिए? क्योंकि हमें इनकम आ जाए। ठीक है, बिजनेस इसी बेसिस पे तो चलता है। अब देखो, जैसे हमारे एक्सपेंसेस 3 टाइप के हैं, ऐसे हमारी इनकम भी 3 टाइप्स की है। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी इनकम है कि इनकम एक्रूड। अब एक्रूड का क्या मतलब है? एक्रूड का मतलब है इनकम हमने अर्न तो कर ली, इनकम आपने अर्न तो कर ली लेकिन रिसीव नहीं की। ठीक है, दूसरी मेरी क्या है? ऑन टाइम पे मिल गई मुझे इनकम। ठीक है, तीसरी मेरी इनकम क्या है? अनअर्न्ड इनकम। देखो ध्यान रखना, इनकम एक्रूड का क्या मतलब है? कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, साथ के साथ नोट डाउन करते रहो। अनअर्न्ड इनकम मतलब क्या है? मुझे इनकम रिसीव्ड होगी एडवांस में, मतलब मैंने अभी उस इनकम को कमाया नहीं है, वो मुझे ऐसे ही मिल गई। अनअर्न्ड इनकम का क्या मतलब है? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब अभी मैंने उसको अर्न नहीं की। क्लियर? यही है। या तो मैंने, अब मैं आपके ऊपर ही एग्जांपल दूंगी। आप पढ़ा रहे हो ट्यूशन, क्योंकि आपके ऊपर ही एग्जांपल दिया हो, आपको समझ आएगा, आपकी ही इनकम हो रही है, आप हो अभी, आप पढ़ भी रहे हो और आप इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि आप बच्चों को भी ट्यूशंस पढ़ा रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम केस डिस्कस करते हैं इनकम एक्रूड, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम एक्रूड का क्या मतलब है? आपने 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 अगस्त में ट्यूशन पढ़ा दी लेकिन उसने आपको पैसे नहीं दिए। वो कह रहा है मेरी घर की हालत ठीक नहीं है, मैं आपको कब दूंगा पैसे? सितंबर में दूंगा। ठीक है, आप सर पकड़ के बैठ गए यार अब क्या होगा, लेकिन वो बच्चा आपका फेवरेट बच्चा भी है। ठीक है, कभी कभार फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं होती तो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो आपने कहा ठीक है, तो इसका नाम क्या देंगे हम? इनकम एक्रूड। इनकम इकट्ठी तो हो गई भाई, इकट्ठी तो हो गई, मतलब इनकम मैंने अर्न तो कर ली, मैंने कमा तो ली, मैंने उसके अगेंस्ट अगस्त में उसको ट्यूशन तो पढ़ा दी, लेकिन बट मुझे रिसीव नहीं हुई। अभी मैंने कमा तो ली लेकिन उसने मुझे मेरे हाथ पे अभी रखी नहीं है। आपने उस बच्चे को अगस्त में ट्यूशन तो पढ़ा दी लेकिन उसने अभी तक आपको फीस उसकी दी नहीं है। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ आया? समझ आया इस वर्ड का मतलब इनकम एक्रूड। आपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दी, उसने अभी तक आपको फीस दी नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसकी एंट्री समझते हैं। ये हमारा हो गया एसेट। जिसको अभी तक कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मैंने मैम इसका पहले ही अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रीटमेंट बता दिया था, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो रही। ठीक है, तो क्या बच्चों, इस केस में क्या हुआ आपका? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले मैं देखूं ये मेरी क्या है? इनकम है। हमने प्रीवियस क्लास में जो रूल्स पढ़े थे, रूल्स में मैंने क्या पढ़ा था? जब भी आपकी इनकम होगी तो वो कैपिटल में ऐड होगी, जब भी मेरी इनकम होगी तो कैपिटल में ऐड होगी। चलो ठीक है, थैंक गॉड मुझे एक ट्रीटमेंट तो समझ आया कि मुझे कैपिटल में ऐड करनी। अब दूसरा चीज बच्चों ध्यान से सोचो, देखो अगर हमें किसी से चीज लेनी होती है तो मेरा किस में आता है? एसेट्स में आता है। देनी होती है तो किस में आता है? लाइबिलिटीज में आता है। अब आपने उसको ट्यूशन तो पढ़ा दी भाई, उस बच्चे को ट्यूशन तो पढ़ा दी लेकिन उसके अगेंस्ट आपको फीस लेनी है। लेनी है तो मतलब कहाँ आएगा बच्चों? जो चीज लेनी होती है वो किस में आता है? आपका एसेट्स में आता है। किस नाम से आएगा? एक्रूड इंटरेस्ट। बस छोटा सा फंडा है, लेनी है तो एसेट में डाल दो, देनी है तो लाइबिलिटीज में डाल दो। कितनी सिंपल है अकाउंट्स, है ना? सिंपल। अब कैपिटल में मैं क्या करूंगी? 5000 रुपीज को ऐड कर दूंगी और एक्रूड इंटरेस्ट में मैं एसेट्स के अंदर 5000 रुपीज को ऐड कर दूंगी।
मैंने कुछ नहीं बताया, आपने ही मुझे बताया सोल्यूशन सारा, है ना, अपनी समझ से। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजे मजे में हम अकाउंट्स के सारे कंसेप्ट अपने पक्के कर लें, ठीक है। अब देखो, हमने अब हम सेकंड वाला क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? सेकंड वाला पढ़ेंगे हम ऑन टाइम। ऑन टाइम मतलब कि मैंने उसको अगस्त में ट्यूशन पढ़ाया, उसने मुझे अगस्त में ही फीस पे कर दी। तो मैं क्या मतलब हुआ इसका? ऑन टाइम में उसने मुझे फीस पे कर दी। तो बच्चों इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो, अगस्त में मिला और अगस्त में ही मैंने उसको सर्विसेज प्रोवाइड की थी और अगस्त में ही उसने मुझे पेमेंट भी कर दी, ठीक है। मैंने ट्यूशन अगस्त में पढ़ाई थी, उसने मुझे तो चलिए अब देखते हैं हम सेकंड वाला ऑन टाइम। ऑन टाइम में मतलब, ऑन टाइम का मतलब क्या है बच्चों? हमने उसको जब भी सर्विसेज दी, मैंने उसको अगस्त में ट्यूशन पढ़ाई तो मुझे उसने अगस्त में ही फीस दी, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सबसे सिंपल ट्रीटमेंट है ऑन टाइम वाली चीज़ों का। जैसे हमने एक्सपेंसेस में ऑन टाइम वाली ट्रीटमेंट समझा था, ऐसे ही हम समझेंगे इनकम में ऑन टाइम वाला ट्रीटमेंट। तो देखो, हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। अब हमने अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है? ऑन टाइम। हमें ऑन टाइम ही नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑन टाइम मतलब कि जैसे आपने अगस्त में ट्यूशन पढ़ाई और आपको अगस्त में ही उसके पैसे मिल गए, मतलब जब आपने उसको सर्विसेज दी उसने उसी साथ के साथ आपको उसके पैसे भी दे दिए। तो देखो, जैसे हमने अपना एक्सपेंस में ट्रीटमेंट समझा था ऐसे ही हम इसमें भी समझेंगे। देखो, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। देखो, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो जब हमने हमारी जो इनकम है, इनकम हमने क्या रूल पढ़ा था बच्चों? हमने इनकम वाला क्या रूल पढ़ा था? जो भी हमारी इनकम है वो हम ऐड कर देंगे कैपिटल में। तो हम जो एग्जांपल लेते चल रहे हैं कि 5,000 उसने हमें ट्यूशन फीस दिए, तो हमारी इनकम हुई, इनकम को नहीं बन रहा ना यार ये। तो बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ऑन टाइम मतलब कि आपने उसको जब ट्यूशन पढ़ाई तभी आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हो गई। मतलब आपने उसको अगस्त में ट्यूशन पढ़ाई तो उसके अगेंस्ट उसने अगस्त में ही पैसे दे दिए, ठीक है। तो हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बच्चों? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो मैंने आपको क्या बताया था प्रीवियस क्लास में? जो भी हमारी इनकम है, इनकम हमारी कैपिटल में ऐड हो जाएगी। तो हमें ट्यूशन फीस जो रिसीव हुई है वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। जो हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं 5,000 रुपीज़, ठीक है। 5,000 रुपीज़ हमें अगस्त में उसने फीस पे कर दी, तो ये हमारी क्या है? इनकम है, उसको हम डाल देंगे कैपिटल में। दूसरा बच्चों क्या है हमारे पास? क्या आ रहा है? जब उसने हमें फीस दी तो मतलब हमारे पास क्या आया? आपके पास क्या आया? कैश आया, ठीक है। कैश आया आपके पास, तो कैश किसका पार्ट है? एसेट्स का पार्ट है, तो हम एसेट्स में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऑन टाइम वालों का ट्रीटमेंट क्या रहेगा? एसेट्स में ऐड हो जाएगा और कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कैपिटल में क्यों ऐड हुआ? क्योंकि हमारा प्रॉफिट है। एसेट्स में ऐड क्यों हुआ? क्योंकि कैश हमें रिसीव हुआ है। जब हमारा कैश बढ़ रहा है, हमें कैश मिल रहा है, तो हमने उसको एसेट में ऐड कर दिया। अब थर्ड वाला जो हमारा क्या है? थर्ड वाला है हमारा अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम मतलब कि हमने कमाई नहीं है, हमें एडवांस में मिल गई, मतलब कि रिसीव इन एडवांस।
अब इसका क्या मतलब है, उसने क्या किया आपसे, उसने सितंबर की भी फीस आपको अगस्त में दे दी। मतलब सितंबर में उसने अभी आपसे ट्यूशन नहीं पढ़ाया, उसने पहले ही किसी स्टूडेंट ने आपको सितंबर की फीस अगस्त में दे दी। मतलब आपने अभी तक वो कमाई नहीं है, उसके अगेंस्ट आपने सर्विसेज उसको दी नहीं है। तो इस केस में हम करेंगे मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हम अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में उसको कैसे पुट ऑन करेंगे, देखिए एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सबसे पहले बच्चा आपके पास आया क्या है, मेरे पास आया पैसा, कैश आया, तो हमारा क्या बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा। तो कैश में मैं क्या डाल दूंगी, एसेट्स में डाल दूंगी 5,000 रुपये। दूसरा क्या हुआ, आपको सर्विसेज देनी है। अगर आपको कुछ देना होता है, आपका सुख चैन सब छीन जाता है, तो किस में आता है आपका, लाइबिलिटीज में। किसमें आता है, लाइबिलिटीज में। कुछ लेना होता है तो एसेट में, देना होता है लाइबिलिटीज में। अब आपने सितंबर की फीस उससे अगस्त में ले तो ली है, ले ली ना आपने, अगस्त में उससे फीस तो ले ली सितंबर के नाम की, लेकिन सर्विसेज आपको अभी उसको देनी है, आपको कुछ देना है। अगर कुछ देना होता है तो बच्चों किस में आता है आपका, लाइबिलिटीज में। ठीक है, क्लियर। तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया एक्सपेंस के भी तीनों, इनकम के भी तीनों, कैसे मेरा प्रीपेड, कैसे मेरा आउटस्टैंडिंग की हम चीज़ें डालते हैं। याद रखना, साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेना या फिर पेन रजिस्टर लेकर बैठना, साथ के साथ नोटिंग करना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्लैरिटी एक एक चीज़ की हमें बहुत अच्छे से होगी। इस केस में बच्चों क्या था, हमने उससे एडवांस पैसे ले लिए, आपने उससे एडवांस फीस ले ली, लेकिन उसके बदले आपको सर्विसेज देनी है, तो आपके सर पे बोझ है, तो इसलिए हमने लाइबिलिटी में ऐड कर। ठीक है, अभी हमारे एक्सपेंस और इनकम वाले सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है कि फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। क्या होता है डेप्रिसिएशन, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट। जैसे कि आप अगर मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो 1-2 साल बाद उसकी वही वैल्यू तो नहीं रहती। आपने आईफोन खरीदा 1 लाख 2 लाख का, जितने भी लाख का, तो नेक्स्ट ईयर सेम वैल्यू तो नहीं रहेगी, उससे नेक्स्ट ईयर सेम वैल्यू तो नहीं आएगी। हर साल आपकी जो वैल्यू है टाइम टू टाइम उसकी डिक्रीज होती रहती है। जैसे कि अगर आप कार भी खरीदो, कार की वैल्यू भी सेम, आप कोई भी गाड़ी खरीदो तो सेम नहीं रहती। हर साल जो वैल्यू उसकी गिरती है उसको हम क्या बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन लगा है। और डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आप डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में बहुत इन डेप्थ पढ़ोगे। अभी फिलहाल ये ध्यान रखना कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब देखो, अगर इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, हम अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। सबसे पहले बात तो हम ये करते हैं कि एसेट्स किसके अंदर आता है, एसेट्स के अंदर आता है। सपोज प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू में कमी आ गया, तो हम क्या करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस कर देंगे। सपोज आपके पास 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है, उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाए, तो 10% डेप्रिसिएशन बच्चों कैसे लगाएंगे, 10% ऑफ 1 लाख रुपीज, तो हमारा कितना आया, 10,000 रुपीज। तो मैंने क्या किया, एसेट्स में से माइनस कर दिया। अब देखो, जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा क्या है, खर्चा है ना, हमारा लॉस ही तो हो रहा है, बेफालतू में हमारी एसेट की वैल्यू को कम कर रहा है। तो अगर हमने क्या पढ़ा था, जो भी हमारे एक्सपेंसेस वगैरह होंगे वो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से डिडक्ट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया 10,000 की वैल्यू। क्लियर, डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा, एसेट्स में से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। क्यों होगा, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है इसलिए हमने माइनस किया, कैपिटल में से कम क्यों होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस और लॉस है इसलिए कैपिटल में से माइनस हो गया। क्लियर, ये हमारा हो गया डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट बच्चों क्या है, नेक्स्ट हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, अब ड्राइंग पता है सबको क्या होती है, ड्राइंग होती है, देखो कैपिटल क्या होती है, जो कि इन्वेस्टेड बाय ऑनर होती है, जो कि ऑनर ने इन्वेस्ट की है। ठीक है, इन्वेस्टेड बाय ऑनर। और ड्राइंग क्या होती है बच्चों, जो कि ऑनर ने पैसे निकाल लिए मतलब उसने सपोज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे कैपिटल में और उसने 10,000 रुपये निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, उसको कुछ भी पर्सनल काम आया तो उसने क्या किया, निकाल लिया पैसा, 10,000 रुपये उसने निकाल लिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरी ड्रॉइंग्स, ये मेरी क्या है, ड्रॉइंग्स। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, अब क्या होता है कि जो बिजनेस होता है, अगर वो कह रहा है कि अगर आप पैसे निकालोगे ऑनर को तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे आप पे। हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो सपोज अगर ऑनर ने बिजनेस में से 10,000 रुपये निकाल लिया, तो बिजनेस, उस मैंने क्या बताया था, बिजनेस और ऑनर दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो अगर
ऑनर कुछ विड्रॉ कर रहा है तो उस पर अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, तो सपोज इस केस में 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन में डाल के देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारा कैसे जाएगा ये। एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ठीक है। अब देखो, पहले उसने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए, उसने 10,000 रुपये ड्रॉइंग के निकाल लिए। अब हमने क्या किया, तूने 10,000 रुपये ड्रॉइंग के निकाल लिए, अब हम तेरे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम क्या करेंगे, तेरे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तुझे मुझे 1,000 रुपये और देने पड़ेंगे। अब मतलब कि 1,00,000 रुपये में से 10,000 रुपये तो ड्रॉइंग के माइनस हो गए, और 1,000 जो उसको इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा। समझ गए? मतलब कि पहले उसने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 10,000 रुपये की ड्राइंग कर ली उसने, 10,000 रुपये निकाल लिए पैसे, 1,00,000 में से 10,000 रुपये निकाले तो उसके कितने बचे, 90,000 रुपये। और हमने जो भी उसने ड्राइंग की उस पर कहा कि हम इस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो उसने 1,000 रुपये और इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बच्चे वो भी कैपिटल में से आपका कम हो जाएगा। तो क्या होगा, एक एंट्री 1,000 रुपये कैपिटल में से कम हो जाएगा। अब देखो दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा बच्चों, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, जो हम इंटरेस्ट कर रहे, जो हम चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट ड्राइंग पे, वो बिजनेस का क्या है, वो बिजनेस की इनकम है, उसको फ्री फंड में पैसे मिल रहे हैं कि ठीक है, आपने अगर ड्राइंग निकाला है पैसा तो हम उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। तो क्या है, बिजनेस की इनकम है। बिजनेस की इनकम होती है, जो भी हमारी सारी इनकम होती है उसको मैं क्या करती हूँ, कैपिटल में करती हूँ ऐड। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर। तो जो भी मेरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम करेंगे कैपिटल में से माइनस, और कैपिटल में ऐड भी कैपिटल में से माइनस इसलिए करेंगे कि हमें अब ऑनर को कम पैसे देने पड़ेंगे जितनी उसने कैपिटल इन्वेस्ट की थी। दूसरा, ये बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचे तो बिजनेस का ये इनकम है, तो इसलिए बिजनेस की जो भी सारी इनकम होती है वो हमारी कैपिटल में ऐड। क्लियर? क्लियर? फंडा क्लियर है? बिल्कुल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने देख लिया एक्सपेंसेस में ये तीनों पार्ट्स पढ़ लिए, इनकम के तीनों पार्ट्स पढ़ लिए, डेप्रिसिएशन पढ़ लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ ली। तो अगर किसी को क्वेरी अभी भी रह गई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी क्वेरी रिजॉल्व करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद इलुस्ट्रेशंस के साथ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरा चैनल को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल जाए, जो मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप और ज़्यादा नॉलेज ग्रास्प कर पाए, क्योंकि मेन हमारा फोकस क्या है, अंडरस्टैंडिंग नॉट ग्रामिंग। Thank you.